काशीपुर गांव में जोरदार ठंड पड़ रही थी, मानो कि जैसे गांव वालों के ऊपर ठंड की कहर टूट पड़ी हो। सारे गांव वाले तंग आ चुके थे। उसी गांव में बिरजू और उसकी पत्नी श्वेता 2 बच्चे के साथ रहता था। बिरजू अपने परिवार के साथ आग सेक रहा था और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी बिरजू बोलता है, श्वेता, पिछले साल से भी लगता है ज्यादा ठंड पड़ रहा है। हाँ जी, लगता है कि इस साल का ठंड हम सभी का जान लेकर ही मानेगा। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं बोलते हैं। कुछ महीने की तो बात है और फिर से गर्मी आ जाएगी। ठीक है जी, लकड़ी भी खत्म हो चुकी है और ना ही हमारे बच्चे के पास गर्म कपड़े हैं। ना जाने ये ठंड कब खत्म होगी। श्वेता, मेरा खाना बांध दो, खेत की ओर जाना है और उधर से आते वक्त लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। ये बात सुनते ही श्वेता बाहर देखती है। बहुत तेज ठंड पड़ रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही है और बोलती है, सुनो जी, खेत में आज मत जाओ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। नहीं श्वेता, जाना ही पड़ेगा। सेठ लालचंद को उसका पैसा देना ही होगा, नहीं तो वह हमारा घर और जमीन ले लेगा। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ, पर आप जल्दी काम खत्म करके आ जाना। पता नहीं ठंड क्यों आती है, हम जैसे गरीबों का तो जान ही निकाल देती है। श्वेता खाना लेकर आती है। ये लीजिए जी, आपके लिए खाना ला दी हूँ और जल्दी से खेत का काम खत्म करके घर आ जाना। ठीक है बाबा, मैं जल्द ही काम खत्म करके और लकड़ियाँ भी लेते आऊँगा। और इसी ठंड में बिरजू खेत में काम करने निकल जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। उसी गांव में संजय चाय वाला रहता था। संजय के दुकान पर इस ठंड में बहुत सारे लोग चाय पीने आते हैं। तभी उधर से बिरजू भी आता है और इधर उसका दोस्त घनश्याम और मनोहर मजे से ठंड में चाय का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी बिरजू चाय वाला के पास से गुजर रहा था। तभी मनोहर बोलता है, ओ बिरजू भाई, इतनी ठंड में कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताएं मनोहर भाई, खेत में जा रहे हैं। सोचे कि खेत की काम थोड़ी सी बाकी है तो उसको भी कर लेंगे और लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है बिरजू भाई, लेकिन इतनी ठंड में जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों ठीक बोल रहा हूँ ना मैं घनश्याम भाई? हाँ भाइयों, देख रहे हो किस तरह से कुहासा और ठंड पड़ रही है। उधर खेत में हवा भी चल रही होगी और बीमार भी हो सकते हो। बिरजू किसी की बात नहीं सुनता और खेत की ओर निकल जाता है। बिरजू खेत में काम करने लगता है और हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिरजू को कुछ वक्त ही हुआ था खेत में काम करते हुए, तभी हल्की हल्की बारिश आने लगती है। बिरजू किसी भी तरह काम खत्म करने में लगा था। तभी बारिश तेज होने लगती है। तभी बिरजू बोलता है, हे भगवान, आपने ये क्या किया? लगता है कि इस बार सच में हम लोग को जान लेकर ही मानेंगे। इतनी कड़कती दार ठंड और ऊपर से इतनी तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इतना क्या कम था कि ऊपर से बारिश भी कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? और सारी लकड़ियाँ भी भीग गई होगी। श्वेता घर में परेशान होंगी। अब हम कौन सी लकड़ियाँ लेकर घर जाएंगे? बिरजू खाली हाथ घर जाने लगता है। घर जाकर देखता है तो दोनों बच्चा और उसकी पत्नी आग के पास बैठे हुए हैं।
तभी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, लकड़ी लाएं? नहीं श्वेता, लकड़ी सारी भीग गई थी बारिश की वजह से, इसीलिए नहीं ला पाए। अब क्या होगा जी, ठंड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और घर से लकड़ी भी खत्म हो गई है और ना ही हमारे पास गर्म कपड़े हैं। मैं कुछ पैसे राशन के लिए रखी थी, आप वो पैसे लेकर जाओ और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा लेकर आओ। सुबह होती है और आज भी हर दिन की तरह बहुत तेज ठंड पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और कुहासा तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा गांव के लोग अपने अपने घर के पास आग जलाकर सेक रहे थे। संजय चाय के पास गांव के लोग चाय पीने आते थे, पर आज इतनी ठंड पड़ रही थी कि चाय के पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। तभी चाय वाला बोलता है, हे भगवान, इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? हम जैसे लोगों का क्या होगा? आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। अब कैसे रोजी रोटी चलेगी? आज का तो ठंड पूरा कपकपा देने वाला है। और उधर सेठ लालचंद अपने घरों में आग मजे से सेक रहा था। तभी लालचंद बोलता है, मुंशी जी, ओ मुंशी जी। जी सेठ जी, मैं अभी आ रहा हूँ। मुंशी जी, बिरजू पैसा लाया? जी सेठ जी, बिरजू अभी तक पैसा नहीं लौटाया है। ठीक है, चलो अभी बिरजू के घर पैसे लाने। सेठ लालचंद और उसका मुंशी इस ठंड में कर्ज वापस लेने चला जाता है। जब बिरजू के घर के पास पहुंचता है तब आवाज लगाता है, ओ बिरजू, घर से बाहर आओ। लगता है सेठ जी आए हैं। अभी तक तो फसल भी नहीं कटा है इस ठंड की वजह से। अब उनका पैसा वापस कैसे करेंगे? सुनिए जी, आप बोल दीजिए कि उनका कर्ज 1 महीना में फसल काटने के बाद दे दिया जाएगा, जब तक ठंड भी खत्म हो जाएगी। ठीक है श्वेता, हम जाकर बोलते हैं। बिरजू बाहर आता है। तभी सेठ लालचंद, बिरजू, पैसा वापस करो। तुम्हें पता है ना कि कितना दिन हो गया है, अभी तक पैसा वापस नहीं किया, क्यों? जी सेठ जी, पर अभी तक फसल नहीं कट पाई है ठंड की वजह से। जैसे ही ठंड खत्म होगी फसल बेचकर आपको पैसा वापस कर देंगे। देखो बिरजू, तुमने क्या बोला था कि 6 महीने के बाद कर्ज वापस कर देंगे, नहीं तो घर और खेत गिरवी रख लीजिएगा। तो अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। तभी उसकी पत्नी श्वेता वहां आती है। ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? और ठंडी हवाएं भी चल रही है, कुहासा से तो रास्ता भी दिख नहीं रही है। आप और 1 महीने का टाइम दे दीजिए, आपका पूरा कर्ज वापस कर दूंगी। नहीं, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। हमारे 2 बच्चे भी हैं, हम उन दोनों बच्चों को कहाँ ले जाएंगे इस ठंड में? सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम सबको इस घर को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो आग लगाकर इस घर को जला दूंगा। ये बात सुनते ही बिरजू अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ इस ठंड में घर से बाहर निकल जाता है। घर से कुछ देर हुआ था निकला हुआ, तभी फिर से बारिश आने लगती है। ए जी, अब तो बारिश भी होने लग गई। इस ठंड में अब हम लोग कहाँ जाएंगे और बच्चे तो बीमार हो जाएंगे इस बारिश में। वहाँ देखो श्वेता, एक गुफा दिख रहा है, उसी गुफा में चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। इस ठंड से तो बचेंगे। वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद बिरजू को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है।
जो ठंड की वजह से बेहोश होकर गिरी हुई थी। बिरजू झट से वहां जाता है और बूढ़ी औरत को गुफा में लाता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। बेटा, आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? दादी माँ, मैं बिरजू और ये मेरी परिवार है। मैं काशीपुर गांव से आया हूँ। मेरा घर सेठ ने ले लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है बेटा, मैं ठंड की वजह से यहाँ पर गिर गई थी। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे अलावा मैं यहीं पर रहती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो रहने। वह बिना कुछ सोचे समझे बूढ़ी माँ के साथ चला जाता है। तभी बिरजू का बेटा बीमार हो जाता है। ये जी, लगता है कि हमारा बेटा बीमार हो गया है बारिश में भीगने के कारण। श्वेता, तुम कुछ पैसे अपने पास रखी थी ना, वो पैसा मुझे दे दो। मैं उस पैसे से बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाता हूँ। और दादी माँ जो लकड़ी रखी है उसे जलाकर बच्चों को आग के पास बैठा कर रखो। मैं अभी आता हूँ। बारिश बंद होते ही बिरजू घर से दुकान के लिए निकल जाता है। वो दुकान से गरम कपड़े खरीद कर लाता है। उसके बच्चे पहन लेते हैं और सभी लोग आग सेकने लगते हैं। तभी बिरजू बोलता है, श्वेता, दादी माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है। क्या उनको ठंड नहीं लग रही है? वो आग के पास नहीं बैठी है। कहाँ है दादी माँ? दादी माँ सो गई है। मैं अभी जाता हूँ और दादी माँ को उठा कर लाता हूँ। बिरजू जब कमरे में जाता है तो देखता है कि दादी माँ बहुत बीमार है। तभी बिरजू, दादी माँ, आप क्यों सोई हुई हो? आपको ठंड लग गई है क्या? हाँ बेटा, इस बार का ठंड तो हमारा जान लेकर ही मानेगा। ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस ठंड में तो गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। बेटा, तुझे एक बात बतानी थी। क्या बात है दादी माँ, बोलिए। बेटा, अब तो लगता है मैं इस ठंड में नहीं बचूंगी। मैंने एक घड़ा जमीन के अंदर रखा है। जब तुझे लगे कि तू बहुत ज्यादा परेशानी में है तो उस घड़े को ले लेना। उससे तुम्हारा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। इतना बोलते ही दादी माँ का मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद, ये जी, इस घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बच्चे भी अब भूख से रो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें इस ठंड के वजह से। ठीक है श्वेता, बारिश छूट जाता है तो देखते हैं, कुछ काम मिल जाए तो हम उधर से राशन भी लेते आएंगे। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और बिरजू काम के तलाश में निकल जाता है। वो किसी भी दुकान में जाता है, उसे कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि वो उस गांव में पहली बार आया था, इसलिए कोई काम नहीं दे रहा था। तभी वो हार थक कर घर जाता है। वह अपनी पत्नी से बोलता है, श्वेता, पूरे दिन ढूंढने के बाद में भी काम नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं जी, आप पैर हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाइए। बगल वाली भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया है। कल काम खोजने जाइएगा। अब बारिश भी छूट गई है, काम मिल जाएगा। सुबह होती है और फिर से बिरजू काम के तलाश में निकल पड़ता है। और उस दिन की तरह बिरजू को पूरा दिन खोजने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता और वे वापस अपने घर आ जाता। तभी उसकी पत्नी, क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला? नहीं श्वेता, आज भी काम नहीं मिल पाया।
ये जी, आपको याद है दादी माँ ने कहा था अगर कुछ दिक्कत हो तो मिट्टी में एक घड़ा रखी हुई है, उसे निकाल लेना। हाँ हाँ श्वेता, याद आया, चलो उसे निकाल कर लाता हूँ। बिरजू घड़े को बाहर निकालता है तो उस घड़े में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तभी बिरजू बोलता है, ये क्या श्वेता, इस घड़े में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है कि दादी माँ ने हम लोगों से झूठ बोला है। इस घड़े को घर में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो इसे फेंक देते हैं बाहर। बिरजू गुस्से से घड़े को बाहर फेंक देता है। तभी बहुत सारे टमाटर के पौधे निकल आते हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिरजू उस टमाटर को बाजार में ले जाकर बेच देता है। वो हर दिन इसी तरह करता, टमाटर को तोड़कर बाजार में बेच देता। कुछ दिन के बाद बिरजू श्वेता से, श्वेता, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अपने गांव चलना चाहिए और सारी जमीनें सेठ लालचंद से ले लेनी चाहिए। अब तो हमारे पास पैसा भी है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। वहाँ पर भी घर बना देंगे और यहाँ पर भी दादी माँ के नाम पर घर बना देंगे। बिरजू सेठ लालचंद के घर जाता है और वो सेठ से पैसे देकर अपना जमीन ले लेता है और अपने घर भी बना लेता है और अपनी दादी माँ का घर भी बना देता है। बिरजू की परिवार खुशी से रहने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।